नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर राम निवास मानव जी द्वारा लिखित जीवन एक युद्ध भूमि है कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। सारांश सुनाने से पहले एक बार कविता को पढ़ेंगे। जीवन युद्ध भूमि है। विश्व यह एक युद्ध भूमि है और हर आदमी एक योद्धा। जन्म से मृत्यु पर्यंत लड़ता ही रहता है आदमी, असत्य से, अनीति से, अधर्म से, अहं से, अनास्था, अकर्म से। हर आदमी की रगों में छिपी होती है आग शक्ति की, अपरिमित और असीम, जिसके बल से वह उठ सकता है धरती से आकाश तक, मनुष्य में देवत्व की विश्वास तक। पर जीवन के महाभारत में कभी कभी वह सम्मोहित हो आसक्ति की शक्ति से भर जाता है विरक्ति से। तब होता है जन्म एक नई भगवत गीता का। युद्ध हो चाहे आदमी के अंतपटल पर या भूपटल पर, कायर हमेशा डरता है और जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है जीतता है। अंततः वही हर युद्ध इस भू पर। अब हम लोग कविता के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। अहम गंभीर, अनास्त असहाय, अकर्म कर्म का अभाव, सम्मोहित वशीभूत, आसक्ति मन का लगाव, विरक्ति वैराग्य, भूपटल भूनक्शा, कायर डरपोक। चलिए अब हम लोग कविता का सारांश देखेंगे। कवि यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग मानव हैं, मनुष्यत्व का गुण लेकर हम लोगों को भगवान ने जन्म दिया है। हम लोग हर पल में लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। हर एक क्षण हमारे लिए युद्ध का एहसास दिलाता है। हम लोगों को जीतना है। कायर होकर डर के मारे नहीं भागना है। कायर होते हैं तो हम लोगों की मृत्यु का समान है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, यह एक युद्ध भूमि है और हर आदमी एक योद्धा। विश्व जो है एक युद्ध भूमि के जैसा है और हम लोग जो मानव है एक योद्धा या सोल्जर के जैसे है। जन्म से मृत्यु पर्यंत लड़ता ही रहता है आदमी। जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से हमारा अंत मृत्यु तक हम लोग हर पल में लड़ते रहते हैं। किससे लड़ते हैं? असत्य से, अनीति से, अधर्म से, अहम से, अनास्था से, अकर्म से। इन सारे चीजों से हम लोग लड़ते रहते हैं। बहुत सारे स्थिति, बहुत सारे संदर्भ हमारे जीवन में आते हैं जो अधर्म होते हैं, असत्य होता है, फिर भी हम लोगों को उसको मानना पड़ता है। हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब हम लोग अपने मनस्थिति से भी लड़ते हैं। हर आदमी की रगों में छुपी होती है आग शक्ति की। हर आदमी के रगों में एक शक्ति की आग छुपी होती है। अधर्म असत्य से लड़ने वाला एक शक्ति छुपी होती है। कुछ लोग उसको उपयोग करते हैं, कुछ लोग उसको नहीं करते हैं। अपरिमित और असीम, जिसके बल से वह उठ सकता है धरती से आकाश तक, मनुष्य में देवत्व के विश्वास तक। मनुष्य में भी देवत्व का गुण होता है। अच्छा गुण जिसमें होता है वह देव कहलाता है। बुरा गुण जिसमें होता है वह राक्षस कहलाता है। अच्छा गुण रहते हुए भी बुरे गुणों का उपयोग जो करता है वह कभी कभी अपने मानवत्व को भूल जाता है। यहाँ पे बताते हैं कि हर एक आदमी में एक अच्छा गुण देवत्व रहता है, पर वह उसका उपयोग नहीं करता है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह धरती से आकाश तक जा सके, पर कुछ ही लोग उसका उपयोग करते हैं। पर जीवन के महाभारत में कभी कभी वह सम्मोहित हो आसक्ति की शक्ति से भर जाता है विरक्ति से। तब होता है जन्म एक नई भगवत गीता का। यहाँ पे बताते हैं कि मानव को अन्याय हो रहा है, वह सहता है, एक बार, दो बार, बार बार होता जा रहा है, तो उसको एक बार उत्तर देना ही पड़ता है। उसको न्याय के प्रति रहना ही पड़ता है। उसी जैसे अन्याय के खिलाफ जब वह लड़ने लगता है तब भगवत गीता का उद्भव होता है। भगवत गीता
जिस गीता का प्रवचन, जिस भी गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसी जैसे हमारे अंदर ही एक भगवत गीता के जैसे ज्ञान होना अनिवार्य है। युद्ध हो चाहे आदमी के अतपटल पर या भूपटल पर, युद्ध जो है मनुष्य के अंदर हो या समाज में, मतलब बाहर, उसको युद्ध ही मनुष्य को ही करना पड़ता है। तब वह युद्ध करने लगता है तो उसको असत्य का सामना करना पड़ता है। जब वह असत्य का सामना करना शुरू करता है, उसमें रही एक अंतर शक्ति को जगाना पड़ता है। जब वह असत्य से लड़ना शुरू करता है तब वह जरूर जीतेगा, अगर वह सही है तो। जब वह असत्य का सामना नहीं करना चाहता है, डर जाता है, तो वह कायर कहलाता है। कायर मतलब मृत्यु है। जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है जीतता है। जो आदमी असत्य से लड़ने के लिए भूखा प्यासा रहकर लड़ता है वह जीतता है। जो आदमी डरता है वह हार जाता है। अतः वह हर युद्ध इस भू पर जो आदमी लड़ता है वह भूमि में होने वाले हर युद्ध को लड़ने का शक्ति उसमें होता है, वह वीर कहलाता है। कवि यहाँ पर हमें संदेश देते हैं कि युद्ध हम लोगों को हर क्षण में करना पड़ता है। हर समय हम लोगों को असत्य का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को कायर होके कभी हार नहीं माननी है, हमें धैर्य के साथ उसका सामना करना है। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।